कल भी मैं बता रहा था कि जीवों को काटने के लिए पहले पहले इंसान लगते थे, एक जानवर कटते थे, समय लगता था। आज आज सैकड़ों हजारों जानवर एक साथ मरते हैं। प्रयास करेंगे, देखेंगे हम शिविर में अगर अनुकूलता बनी तो कैसे एक साथ उनके चमड़े उधेड़े जाते हैं। 1 मिनट नहीं लगता, हजारों के चमड़े उधेड़े जाते हैं। साधन बन रहे हैं किसके? जीवों को मिनटों में नाश करने के लिए। क्या पुण्य नष्ट नहीं हो रहा? क्या पाप नहीं लग रहा? क्या नरकों में दुख भोगने नहीं मिलेगा? कि किसी प्रकार से कृतकारी तन्मोदना से अगर उसे तुम प्राप्त हो रहे हो, ज्ञानियों विश्वास मानना आपकी भी स्थिति वही होगी। आज जो उन तिर्यंजों के साथ, उन जीवों के साथ तुम कर रहे हो ना, वही तुम्हें अगली पर्याय में मिलने वाला है। सत्य मानो। भोगना है न नरकों के दुख, भोगना है न नरकों के दुख। बोलो ना, आज क्या हो गया सबको? भोगना है नरकों के दुख? बोलो हाँ। नहीं भोगना है, नहीं भोगना है तो अपना कंफर्ट जोन छोड़कर थोड़ा सा विवेक रखो और त्याग करना सीख लो। आज मैं कह रहा हूँ, आज मैं कह रहा हूँ, आज मैं कह रहा हूँ, और मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य काम कुमार नंदी महाराज कह रहे हैं। दूसरों को तो हमने बड़ी बड़ी दया करुणा की बातें की, त्याग तपस्या सिखाने की बातें कर ली, और हमारा लोटा तो खाली का खाली है, उल्टा का उल्टा ही है। काम कैसे बनेगा? काम कैसे बनेगा? काम कैसे बनेगा? थोड़ा सा विचार करो। नवीन नवीन साधन, नवीन नवीन शस्त्र, नवीन नवीन अस्त्र बन रहे हैं जीवों को मारने, काटने, हिंसा करने के लिए। यही तुम्हारी सभ्यता थी, यही तुम्हारी संस्कृति थी, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी अहिंसा है। क्या साल के 2, 4, 6, 10 दिन हम अहिंसा परमो धर्म की जय जय, जीवो और जीने दो आदि कहने से स्वर्ग में पहुंच जाएंगे? मोक्ष मिलेगा? कतई नहीं। भूल मत करो, भूल मत करो, भूल मत करो। अपने आप से छल मत करो। इतना 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 मात्र करने से कभी कभी कल्याण होने वाला नहीं है, कभी काम नहीं बनने वाला। श्लोक पढ़े, ऐसे उदास से हो गए, ऐसे लग रहा है शायद अभी सभी पूरे दीक्षा लेकर वैरागी बन जाएंगे, पूरी त्याग तपस्या आज ही सीख लेंगे। झकझोर लो अपने आप को, कितनी बड़ी भूल हम कर रहे हैं। दुनिया को तो सिखा रहे हैं, दुनिया को सिखाने से काम नहीं होगा। पहले दिखाओ तभी सिखा पाओगे। परिवार में तो कोई नहीं मानता है क्या? माता पिताओं, बेटा ही तो बाप की आज्ञा नहीं मानता। बुरी नहीं मानना, मैं किसी के घर की नहीं कह रहा हूं, सबके घर की कह रहा हूं। कोई के घर की नहीं कह रहा हूं, सभी के घर की कह रहा हूं। बेटा ही तो बाप की नहीं मानना चाहता और हम समाज को सुधारने चले हैं। क्या बनेगा? हम अपने आप को तो सुधार ले, अपने आप को तो सुधार ले, अपने परिवारीजनों को। फिर कभी बाहर की बात करे, फिर कभी बाहर के लोगों से त्याग तपस्या करने की, उनको सुधारने की बात करे। क्या करे? विनाश कर दिया। मैं नहीं, काम कुमार नंदी महाराज कह रहे हैं। पढ़ते 2 श्लोकों के माध्यम से 41 और 42 नंबर के श्लोक में आचार्य भगवंत हमें समझा रहे हैं क्यों व्यर्थ में संस्कृति का विनाश करने में तुले हो। हमारी संस्कृति हिंसा की नहीं है, हमारी संस्कृति मात्र और मात्र अहिंसा की है। सभ्यता सिखाती है, जीवों पर दया करुणा सिखाती है। किसी प्रकार से वह हिंसा सिखाती ही नहीं है। पर क्या करे? सत्य को हमने आज तक समझने का प्रयास ही नहीं किया। पढ़ते हैं 2 श्लोकों को, फिर एक एक करके उसका अर्थ भी समझने का प्रयास करते हैं। पहले दोनों श्लोकों को मैं पढ़ता हूँ, फिर आप पढ़ लेना। अस्त्राणि नव्यानि चिकारितानि ध्वंसा सदा मंत्रित एव भूयः विमर्दिता मानव सभ्यताः
विनाशिता संस्कृतयो नृशन्ते विभूषितानि स्वनादरिद्रा दासीकृता दंसितसौख्यलोभा निगृह्य भोजं वसनं बलेन सम्प्राटितास्ते त्यागस्य पाठम्। अस्त्राणि नव्यानि च कारितानि। नए 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 अस्त्र शस्त्र, कितने सारे साधनों को वह प्राप्त कर रहा है, उनका निर्माण कर रहा है, खुश हो रहा है, नई नई बधाई दे रहा है। देखो आज हमने ये एटम बॉम्ब का प्रयोग कर लिया, यहाँ पर प्रयोग करके देख लिया, यहाँ जाकर देख लिया। क्या है ये? जितने अस्त्र शस्त्र, जितने नवीन नवीन साधन मनुष्यों ने बनाए हैं, ये निर्माण करके आपने जीवन का निर्माण नहीं किया है। जीवन का निर्माण, संस्कार संस्कृति का, देश का निर्माण नहीं किया है, अपितु विध्वंस ही किया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पढ़ो एक एक शब्द, पढ़ो एक एक शब्द। ध्वंसा सदा मंत्रितेव भूया। ये निर्माण कर हमेशा 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 आपने ऐसा कार्य कर लिया है जो मानव सभ्यता को, विमर्दिता मानव सभ्यता, हाँ धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। आपको, आपकी सभ्यता को आपने आपने पूरी मानव सभ्यता को ही तहस नहस करके रख दिया। ये इंसान था? ये इंसानियत है तुम्हारे भीतर? रोज तुम्हारी बुद्धि चल रही है कैसे कैसे इनको पकड़ूं, कैसे इनको मारूं, कैसे इनको नष्ट कर लूं। भले ही तुम तिर्यंश को नहीं मान रहे हो, पर ज्ञानियों अपने भीतर विचार कर लेना, क्या दूसरे को फंसाने का, दूसरे को मारने का, दूसरे को किसी प्रकार से नष्ट करने का विचार मन में नहीं कर रहे? दूसरे का बदला लेने का ईर्ष्या भाव हम जागृत नहीं कर रहे? ये कहीं न कहीं हिंसा ही तो है। ये हमारी सभ्यता, ये हमारी संस्कृति का ही तो नाश है। कैसे निर्दयी हो, कैसे निर्दयी हो। कहने के लिए तो महावीर के पुजारी हो, कहने के लिए तो वितराग भगवान के सामने आके ढोंग करते हो, हे भगवान सुख शांति मिले, सब सुख ही रहे। वहां तो शांति धारा करते हुए झूठी झूठी भगवान से कहते हैं संपूजका नाम प्रतिपालका नाम, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी सुख शांति से जिए। वहां तो कह रहे हैं और धोखे से किसी ने पीछे से हाथ लगा दिया। फिर बताना कितना संपूजका नाम था, कितने जीवों के शांति और सुख की समृद्धि की भावना थी। तुरंत हाथ ऐसे होते, हटाओ हटाओ हटाओ, मेरी बोली मेरा कलश। शांति धारा चल रही। वाह सभ्यता, वाह हिंसा, वाह हिंसा के पुजारियों। निर्दयी हो, निर्दयी हो, निर्दयी हो। मुझसे मत मिलना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो कुछ बोलते ही नहीं हूं। जो यहां लिखा है ना, उसका मात्र भाषांतर करके आपको समझा रहा हूं। विमर्दिता, विमर्दिता मानव सभ्यता विनाशिता संस्कृतियो नृशन्ते। तुमने संस्कृति का नाश कर लिया, मानवता को, मानव सभ्यता को नष्ट कर लिया। धिक्कार हो। मनुष्य 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 नाम पर कलंक हो। आप नहीं, आप हो, आप हो, आपका आप जानो। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को, मैं नहीं कह रहा हूं किसी को। काम कुमार नंदी महाराज कह रहे आप मनुष्य जाति पर बहुत बड़ा कलंक हो अगर 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 आप संस्कृति और सभ्यता को तहस नहस कर रहे हो तो। आपकी नहीं कह रहा हूं, जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूं। हाय धिक्कार हो, हा हा हाय धिक्कार हो। आदिनाथ भगवान के समय में पी के जैन साहब मात्र हाय कह दिया जाता था तो आदमी पानी पानी होकर अपने 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 उस विपरीत कार्य को, अपने पापों को छोड़ देता था। आज हाय करो, धाय करो, माय करो, मारो पीटो, कुछ करो, हम तो ऐसे है कि हम तो बदलने वाले है नहीं है। बढ़िया, सब यही कह रहे हैं, हम तो बदलने वाले नहीं महाराज। आप तो 1 महीना क्या 4 महीने सुना के चले जाओ, हम तो टस से मस नहीं होने वाले। क्या करे, क्या करे, इतने मोटे तो हो गए हैं खा पी के। हर साल ले आओ संजीव जी, पर बदलने वाला नहीं है इंसान। कीमत नहीं बची, कीमत नहीं बची, कीमत नहीं बची।
धर्म की भी नहीं बची, साधु गुरुओं की आज्ञा की भी व्यक्ति को कीमत नहीं बची। जब कीमत नहीं रची, कुछ दिन अभाव होता है ना, तभी तभी कीमत होती है। हमेशा हमेशा हमें फ्री में सद्भाव मिलता गया, फ्री में समागम मिलता रहा, कीमत नहीं है, कीमत नहीं है धर्म की, सभ्यता की, कहने की। आप तो कहते रहो महाराज, 1 घंटा कम से कम इतना सुनने के लिए आ रहे हैं। कल कोई कह रहा था जागे जी, इतने लोग महाराज जी सुनने आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इतने भी नहीं आते हैं। मैंने कहा पता नहीं, गुरु जी का आशीर्वाद है, सो इतने ही सुनने तो आ ही गए। क्या करे, क्या करे, क्या करे। सुनना ही नहीं चाहता जब व्यक्ति, तो फिर गुनेगा क्या, चुनेगा क्या और बदलेगा क्या? खाक। सोच लेना। अगले श्लोक में यही कह रहे हैं, अगले श्लोक में यही कह रहे हैं। दूसरे को तो घर बैठे शिक्षा दे रहा है कि तुम ऐसा कर लो, महाराज आए पहुंचे नहीं, तुम ये कर लो, वो कर लो। दुनिया के तो बातें कर रहे हैं, फोन लगा लगा के कहने के बाद भी आदमी को, इंसान को समय नहीं है दर्शन करने के लिए। क्यों संयोजक जी? कह के सीधे व्यक्ति कहते हैं, कोई साधक जी हमें तो टाइम नहीं है, महाराज को आना है सुदर्शन करने, ये ना जाए, हमें कोई व्यवस्था, समय नहीं है। ये हमारी संस्कृति, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारा अहिंसा धर्म है। दूसरे को तो शिक्षा दे रहे हैं, त्याग, मुनिराज को देख लो, त्याग करना सीख लो। भाई साहब आप ही कुछ त्याग कर लो 4 महीने 10 दिन के लिए। क्या कह रहे हैं? बुभुक्षिता निर्वसना दरिद्रा दासी कृता दर्शित सौख्य लोभा। स्वयं तो भूखा है, स्वयं तो वस्त्र सहित नंगा है। कठोर शब्द लग सकते हैं, पर कठोर शब्दों से ये जताना चाहते हैं जो आपने ठोकरें खाई है उससे दूर होने के लिए सीख दे रहे हैं, नीति दे रहे हैं। भूखा है, वस्त्र रहित है, फड़ो बुभुक्षिता, भूख मंगा है। जहां चाहे सुबह खाया, शाम को खाया, फिर भी ठेले के सामने से जाता है, फिर भी मन ललचा जाता है। फुल्की तो है, क्या लगता है, खा लो चाट, खा लो चाट। मैंने तो सुना है लखनऊ की 100-125 साल पुरानी चाट के ठेले प्रसिद्ध है, खाओ चाट। नहीं मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ बहुत कुछ पता कर लेता हूँ। ये मत कहना कहाँ से पता करते नीरज जी, हमारे सीसी कैमरे और सीआईडी बहुत जारी लगे पे। कौन घर बैठे क्या कहता है ना, हम सब जानते। यहाँ आके कितना ही कोई सफाई दे, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वैसा हो ऐसा हुआ। भगवान को जैसा पता है ना, 100% भले ही नहीं पर कुछ प्रतिशत हमारे भी सीसी कैमरे में आ जाता है। हमें पता है कहाँ क्या है। क्या कह रहे हैं? जो भूख लगी है, 2 बार 4 बार खाने के बाद भी बिना खाने के लिए मर रहा है, वस्त्र रहित है, दरिद्री है, दासी कृता, धन का दास है, धन का दास है। ऐसा मनुष्य, ऐसा होने पर भी वह दूसरों के दर्शित सौख्य लोभा, दूसरों के सुख को देखकर लोभी हो रहा है। स्वयं को नहीं है और है तो भी दूसरों के मुख को, दूसरे के सुख को देखकर लोभी। इसलिए वह कमाए हुए स्वयं के धन को, गजब की बात कह रहे हैं, नृग्य भोज वसनम बले न, कमा तो रहा है दूसरों के सुख को देखकर। अरे उसने साइकिल खरीदी, हम गाड़ी खरीदेंगे। अरे उसने कार खरीदी, हम एयरप्लेन खरीद लेंगे। बस यही स्पर्धा चल रही है। दूसरे के सुख को देखकर लोभी हुआ वह मनुष्य स्वयं के कमाए हुए धन से उपलब्ध भोजन, वस्त्र, साधन आदि का तो उपभोग नहीं कर पा रहा है, उसे त्याग नहीं कर पा रहा है। पर क्या कर रहा है? संप्राट दियास्ते त्यागस्य पाठम, दूसरों को त्याग का पाठ सिखा रहा है। दूसरों को त्याग का पाठ सिखा रहा है, दूसरों को त्याग का पाठ पढ़ाता है कि मुनिराज को देख लो और बोलो ना समय हो गया, जैन मुनि को देख लो और त्याग करना सीख लो। दूसरों को पाठ सिखा रहा है, स्वयं छोड़ने तैयार नहीं, स्वयं बदलने तैयार नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं ये श्लोक रखे, अगर पढ़ना है तो देख लो ना, ग्रंथ रखा है। आचार्य महाराज स्वयं कह रहे हैं कि स्वयं तो कुछ नहीं पा रहा है, पर त्यागस्य पाठम, त्याग का पाठ दूसरों को सिखा रहा है कि त्याग कर लो, मौका है, त्याग कर लो, मौका है। अरे त्याग कर लो, तू भी तो मौका है, तू क्यों मौके से चूक रहा है? दूसरे को मौका दे रहा है, कैसी विडंबना है,
कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। धन का भरा हुआ घड़ा, कोषाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष है ना, धन का मिला हुआ घड़ा, धन का मिला हुआ घड़ा, अगर धन का मिला हुआ घड़ा आपको कोई ला के दे, या आपको धन का भरा हुआ घड़ा मिला है, तो क्या आप किसी दूसरे को जाकर पाटोदी जी देंगे? बोलो ना, क्यों? दे देना, दे देना, ज्यादा नहीं, एक छोटा सा बस हीरे जवाहरात और धन से भरा हुआ घड़ा क्या सुभाष जी को देंगे? दूसरे से नहीं पूछ रहा हूं, एक सुभाष जी दूसरे सुभाष जी को देंगे? यहां भले ही कह रहे हो सुभाष जी, यहां भले ही कह रहे हो, पहले प्रयास तो यही होगा कि सुभाष जी को भी पता ना चले कि घड़ा कहां से मिला है। जब धन का घड़ा, धन का भरा हुआ घड़ा हम दूसरे से बांटना नहीं चाहते, फिर धर्म से भरा हुआ, साधु संगति का मिला हुआ घड़ा हम दूसरे के हाथ में सौंप कर ये क्यों चाहते हैं कि हमने अपना सौंप दिया? धन तो मिलना फिर भी संभव है, धन तो मिलना फिर भी संभव है, पर धर्म और सच्ची सोच, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलना संभव नहीं है। ये संस्कृति, ये सभ्यता जो तुम्हारी है, उसे समझो, उसे समझो, उसे समझो। जानबूझकर हम तो बचे रहे, फंसे तो तुम फंस जाओ। त्याग करो तुम, हम तालियां बजाने पहुंच जाएंगे। दीक्षा लो आप, हम तुम्हारी बिनोली में नाचने आ जाएंगे। ये सोच बनी है, ये सोच बनी है। आचार्य महाराज को पहले से ही पता था, इसलिए कह रहे हैं दूसरों को पाठ पढ़ाने से काम नहीं होगा, हम भी तो पाठ पढ़ ले, हम भी तो पाठ पढ़ ले। जाओ, घर के पाठ पढ़ने के समय हो गए हैं। पाटा, बेलन, दुकान, थैला, सब्जी, जाओ, समय हो गया है, समय हो गया है। 1 घंटे ही पाठ पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। समय हो गया है, समय हो गया है। समय को समय पे समझना है, समय को समय पे समझना है। क्या पता कल पुनः समय यहाँ मिले ना मिले, कोई ठिकाना नहीं। पाटोदी जी, देखते देखते 1.5 महीना निकल गया, देखते देखते 1.5 महीना हाथ से निकल गया। पता नहीं फिर कब कहाँ यहाँ पुनः हम मिले ना मिले, कोई ठिकाना नहीं। पुनः हम बदले, हम स्थान बदले, उससे पहले हम अपने भावों को बदले, क्योंकि समय होने पर सबको स्थान बदलना ही पड़ता है। समय होने पर सबको स्थान बदलना ही पड़ता है। स्थान बदलने से पहले हम अपने भावों को बदल ले तो हमारा स्थान अच्छा होगा, नहीं तो दुर्गति का स्थान तो पक्का। बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाहता है ही, आप ही ने कहा। जाओ, समय हो गया है, कल पुनः समय की बात के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी। परम पूज्य समाधि सम्राट